आगे अब देखिए हमारा क्या है। अब आगे हमारा है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, जिसे चल कुंडली धारा मापी भी कहते हैं। तो देखिए ये होता है धारा मापी का चित्र। ये देखिए कुंडली होता है, इससे धारा का मापन किया जाता है। अब देखिए कैसे किया जाता है इसको हम पढ़ते हैं इसकी रचना में। तो पहले हम समझ लेते हैं चल कुंडली धारा मापी या फिर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होता है, दोनों एक ही बात है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा इसी प्रकार से आपको लिखना है। चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा मशीन है या एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वैद्युत धारा का संसूचक तथा मापन किया जाता है, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। चल कुंडली धारा मापा की क्रिया जो होती है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित होती है। देखिए इस कुंडली पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र, इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा उसी के आधार पर क्या होता है, ये जो होता है चल कुंडली काम करता है, गैल्वेनोमीटर काम करता है। तो ये होता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यानी कि चल कुंडली धारा मापी। इसमें आपको इतना लिख लेना है कि जब चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत धारा का संसूचक तथा मापन किया जाता है। चल कुंडली धारा मापी की क्रिया जो होती है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित हुई है। अब देखिए आगे हमारा है चल कुंडली धारा मापी की संरचना। तो यहाँ पे देखिए चल कुंडली धारा मापा की जो है संरचना कैसे होती है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, तांबे के तार से लिपटी हुई एक कुंडली होती है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका दिख रहा है कुंडली गोल आकृति का, ये क्या है, तांबे के तार से लिपटी हुई एक कुंडली होती है। आगे देखिए तथा यह कुंडली दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में रखी होती है। अब देखिए ये जो कुंडली है ये दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में रखी है। एक चुंबक ये हमारा यन, एक यस। ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी कि दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव। तो इसके बीच में ये रखा हुआ देखिए चुंबक क्या है, कुंडली से बड़ा है, इसलिए शक्तिशाली चुंबक कहा गया है। जिसके ध्रुव यन व एस है। यहाँ पे देखिए इसके ध्रुव यन है, एक ध्रुव एस है। इस कुंडली में एक संकेतांक लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए इस कुंडली में इस प्रकार से एक संकेतांक लगाया गया है। अब क्या देखिए तथा एक पैमाने की सहायता से धारा का मापन किया जाता है। ये देखिए एक संकेतांक लगाया गया है और यहाँ पे पैमाना बनाया गया रहता है, यहाँ पे नंबरिंग किया रहता है। जिस प्रकार से जब धारा प्रवाहित होती है तो ये बताता है कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। जैसा अभी आपने थंबनेल में देखा होगा, आपको चंद्र कुंडली का जो है रियल फोटो आपको दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से इसकी संरचना होती है। इसमें एक देखिए तांबे की तार की लिपटी हुई कुंडली होती है और देखिए इसमें दो चिंबक होते हैं, चिंबक के बीच में रखा होता है एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इसमें क्या होता है, एक संकेतांक लगाया जाता है और एक पैमाना होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। इसको हम अगर लगाते हैं वहां पे धारा पर, तो जिसमें धारा इसके अंदर जाती है तो ये बताता है कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। अब आगे देखिए इसकी संरचना हो गई। अब आगे देखिए हमारा क्या है, अब आगे चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या होता है। देखिए देखिए नर्म लोहे की क्रोड को चुंबक के ध्रुव के बीच रखकर जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। देखिए ये जो क्रोड है, ये देखिए क्रोड हमारा है। अब इसमें क्या करते हैं, जब धारा प्रवाहित करेंगे नर्म लोहे की क्रोड को चुंबक के ध्रुव के बीच में रखकर इससे क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। इसमें देखिए क्रोड लगा है, इसको इस बीच में रखकर इसमें हम जब धारा प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा, तब क्रोड के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस क्रोड के चारों तरफ देखिए जो हमने तीर बनाए चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हमने लिखा है। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस पर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। और जब इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तब कुंडली पर एक बल कार्य करता है। क्या करता है, एक बल युग्म कार्य करता है, एक इस पर बल लगता है, इस कुंडली पर एक बल लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। उस बल की दिशा आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हो। उसका हमने आपको पहले बता दिया है कि किस प्रकार से जो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का जो होता है आपको प्रयोग होता है। देखिए इस प्रकार से कुछ जो होता है हाथ बनाया जाता है। तो ये देखिए अंगूठा धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये वाली अंगुली क्या करती है, बल की दिशा को दर्शाती है।
यानी कि बल जो होता है लंबवत लगता है। तो ये चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत हो गया। अब आइए हम आगे इसको समझते हैं। अब देखिए, जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित करते हैं तब उस पर बल आघूर्ण क्या लगता है। तो देखिए, बल आघूर्ण को हम किससे, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है एन आई ए बी साइन थीटा, ये होता है। तब देखिए, इस पर जो कोण बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि धारा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो थीटा का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए टाउ का मान क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा टाउ बराबर एन आई ए वी साइन 90 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे टाउ बराबर हो जाएगा एन आई ए वी, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, 1 का गुणा होगा एन ए बी में तो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब हम मान लेते हैं कि साम्य अवस्था में जो कोण का आयतन होगा, यानी जो कोण होगा, जैसे कि कोण 90 डिग्री का बन रहा है, जब साम्य अवस्था होगा तो कोण कोण का आयतन देखिए कितना बनेगा। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि साम्य अवस्था में आयतन का कोण क्या है, आयतन का कोण क्या है, फाई है। क्या है, आयतन का कोण क्या है, फाई है। तथा आयतन बल युग्म क्या, सी हो, तब आयतन कोण के लिए बल आघूर्ण, तब आयतन कोण के लिए जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा, बल आघूर्ण जो होगा वो होगा सी फाई होगा। तब ये सी फाई होगा। अब देखिए, जब ये सी फाई होगा तो देखिए तब कुंडली का बल आघूर्ण, अब यहाँ पे हम निकालेंगे। तब देखिए क्या होगा, तब यहाँ पे कुंडली का बल आघूर्ण, कुंडली का बल आघूर्ण, तो देखिए कुंडली का बल आघूर्ण क्या होगा, ऐंठन की साम्य अवस्था में या ऐंठन की अवस्था में बल आघूर्ण, ऐंठन की अवस्था में बल आघूर्ण। तो देखिए ऐंठन की अवस्था में बल आघूर्ण जो होगा वो किसके बराबर होगा, कुंडली में लगे बल आघूर्ण के बराबर। तो कुंडली में बल आघूर्ण हमारा कितना निकला है, एन आई ए बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन आई ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ऐंठन की अवस्था में बल युग्म। तो ऐंठन की अवस्था में बल युग्म क्या है, सी फाई। यहाँ पे देखिए लिखा सी फाई लगेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए आई, अब देखिए आई बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए आई बराबर हमारा सूत्र क्या होता है। तो आई बराबर देखिए हमारा सूत्र एक होता है सी बटे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब यहाँ से हम आई का मान अगर निकालें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से हम आई का मान निकाल लेते हैं।
तो आई हमारा जो, अब जब हम आई का मान निकालेंगे तो हमारा आई इधर आ जाएगा और आई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए सी हमारा जो है सी ऊपर रहेगा और ये देखिए इधर गुणे में तो इसके भाग में आ जाएंगे, तो एन ए बी और इनटू में हमारा जो फाई है वो फाई इसी प्रकार से रहेगा। तो आई का मान हमारा इतना निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखिए हमारा ये एक नियतांक अगर माने कि देखिए चूंकि सी बटे एन ए बी क्या होता है, ये के बराबर होता है, जो कि क्या है, जो कि एक नियतांक है, जो कि है नियतांक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए सी बटे एन ए बी की जगह पर हम के रख देंगे, तो यहाँ पे आई का मान जो हमारा है क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे आई बराबर जो हो जाएगा के इंटू में फाई। तो ये हमारा जो हो जाएगा आई का सूत्र हो जाएगा, इसमें धारा इस प्रकार, तब ये धारा इसमें प्रवाहित होगी, आई बराबर के इंटू फाई। के क्या है, के एक नियतांक है। अब देखिए, अब हम हमारा क्या है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता, अब उसको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे डाल लेते हैं हेडिंग कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता की सुग्राहिता। तो देखिए सुग्राहिता क्या हो जाएगी, देखिए चल कुंडली धारा मापी की जो सुग्राहिता होती है क्या होती है, देखिए तो यहाँ पे देखिए चल कुंडली धारा मापी में सुग्राहिता होती है, वो धारा तथा वोल्टेज की सुग्राहिता ही होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चल कुंडली धारा मापी में धारा तथा वोल्टेज की जो सुग्राहिता होती है, वोल्टेज की सुग्राहिता होती है। सुग्राहिता होती है। तो देखिए चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता होती है, वो धारा तथा वोल्टेज की सुग्राहिता को ही चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए हम निकालेंगे धारा सुग्राहिता क्या होती है, दोनों को पहले धारा फिर वोल्टेज सुग्राहिता निकाल लेंगे। तो देखिए धारा सुग्राहिता यहाँ पे हम निकालते हैं, धारा सुग्राहिता। तो देखिए धारा सुग्राहिता क्या हो जाएगी, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा धारा के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा धारा की सुग्राहिता को तथा धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता कहते हैं। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और आप स्क्रीनशॉट ले चलिए अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। अब देखिए ये इसकी परिभाषा हो गई कि जो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, हम धारा सुग्राहिता कहते हैं। अब देखिए धारा सुग्राहिता का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए धारा सुग्राहिता बराबर
धारा सुग्राहिता बराबर सूत्र होता है वो होता है फाई बटे आई। फाई होता है कुंडली में विक्षेप और आई होता है धारा। तो यहाँ पे देखिए इसका हम मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब मान रखेंगे तो देखिए आई बराबर हमारा मान क्या है। आई का मान देखिए अभी हमने जब ऊपर निकाला था तो आई का मान हमारा क्या आया था। देखिए क्या आया था सी बटे एन ए बी। क्या आया था सी बटे एन ए बी हमारा जो था और इंटू में फाई। ये हमारा आया था आई का मान सी बटे एन ए बी इंटू में फाई। तो आई की जगह पर हम यही मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा हमारा फाई और बटे में आई की जगह पर हम रख देंगे क्या रखेंगे सी बटे एन ए बी और इंटू में हमारा फाई है तो इंटू में हम कर देंगे फाई। और हमारा जो है फाई से फाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए फाई से फाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आई का मान बचेगा आई बराबर वो क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ पे बट्टे में अगर हम एक लगा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। कैसे यहाँ पे देखिए अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसके बट्टे में एक लगा देंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से जाएगा फाई बटे सी इंटू एन ए बी और फिर बट्टे में हम अगर एक लगा देंगे देखिए इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ये ऊपर जाएगा तो एन ए बी और बट्टे में एक इंटू में ये देखिए क्या है ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा ये फाइव बटे सॉरी ये कट जाएगा तो एक बटे सी तो ये हो जाएगा एन ए बी बटे सी। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे आई बराबर एन ए बी बटे सी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एन ए बी और बटा में सी। तो धारा सुग्राहिता का जो सूत्र हो जाएगा ये हो जाएगा एन ए बी बटे में सी। ये हो जाएगा धारा सुग्राहिता का सूत्र। अब देखिए अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई जो है ये धारा है एन जो है कुंडली में फेरों की संख्या है। तो इसको हम लिख देते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जहाँ जहाँ आई जो है धारा है धारा सुग्राहिता आई जो है क्या है धारा सुग्राहिता है। आई जो है क्या है धारा सुग्राहिता है और फिर यन है फेरों की संख्या फेरे की संख्या और फिर ए क्या है ए है क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल है और बी है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और सी जो है क्या है सी है ऐंठन का बल युग्म। सी क्या है ऐंठन बल युग्म। अब देखिए अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको पढ़ेंगे। अब देखिए हमारा आ गया धारा का आमीटर में रूपांतरण। तो देखिए धारा का आमीटर में रूपांतरण कैसे होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि आमीटर अमीटर एक ऐसा उपकरण है अमीटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या होता है जिसके द्वारा क्या होता है जिसके द्वारा धारा के मान को बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर क्या करते हैं एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर में मापा जाता है। मापा जाता है
अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा धारा के मान को क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, अमीटर में मापा जाता है। अब देखिए तो धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए धारा मापी को अमीटर में रूपांतरण करने के लिए कुंडली में क्या करते हैं, कुंडली में एक उचित मान का छोटा प्रतिरोध जोड़ते हैं। कुंडली में एक उचित मान का अल्प प्रतिरोध यानी छोटा प्रतिरोध क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं और उस प्रतिरोध को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शंट। उसे क्या कहते हैं, उसे शंट कहते हैं। उसे शंट कहते हैं। अब देखिए इसका चित्र देख लेते हैं कि धारा मापी को हम अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से देखिए, ये देखिए यहाँ पे कुंडली लगी हुई है, यहाँ पे देखिए इसमें धारा प्रवाहित हुई है, यहाँ पे कुंडली लगी हुई है। अब क्या करेंगे, इसके समांतर देखिए हमने तार जोड़कर एक क्या किया है, एक प्रतिरोध लगा दिया जो कि छोटा प्रतिरोध है, अल्प प्रतिरोध है। क्या है, अल्प प्रतिरोध है। एक अल्प प्रतिरोध हमने लगा दिया जिसे क्या कहते हैं, जिसे शंट कहते हैं। तो यही होता है, इसी प्रकार से धारा मापी का अमीटर में परिवर्तन या रूपांतरण होता है। इसी प्रकार से आपको इसका चित्र बना लेना है। उसके बाद देखिए अब हमारा आ गया वोल्टेज सुग्राहिता क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। तो यहाँ पर डाल लेते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। तो देखिए वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है। देखिए कुंडली में जो विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को क्या कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। तो देखिए वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं पहले, फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए अभी हमने जो आई का मान निकाला था C/NAB/5, यहाँ पे भी उसका मान रखना पड़ेगा, तभी आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र क्या होता है। वोल्टेज सुग्राहिता बराबर, देखिए वोल्टेज सुग्राहिता को किससे हम V से प्रदर्शित करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है phi/V। क्योंकि देखिए कह रहा है कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को, तो विक्षेप इसमें फाई होता है और वोल्टेज क्या होता है, V होता है। तो विक्षेप और वोल्टेज के अनुपात को क्या है, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। अब देखिए V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V का मान जो होता है, V बराबर होता है I/R। अगर आपने ओम का नियम पढ़ा होगा तो V बराबर होता है I/R। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ओम के नियम से
नियम से V बराबर I इंटू आर। यहाँ पे I धारा है और R जो होता है प्रतिरोध होता है। तो यहाँ V की जगह पर हम जो है I इंटू आर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये हो जाएगा I बराबर I इंटू आर, क्योंकि देखिए हमने V की जगह पर I इंटू आर रखा। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए आई बराबर क्या सूत्र हमारा होता, आई बराबर जो हमने सूत्र निकाला था वो हमारा निकला था सी बटे एन ए बी और फिर इंटू में आई। अब आई की जगह पर इतना मान रखेंगे, तो जब हम आई की जगह पर ये मान रखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा फाई बटा में क्या हो जाएगा, फाई बटा में सी बटे एन ए बी और फिर इंटू में क्या हमारा है, इंटू में फाई और फिर उसके इंटू में हमारा आर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ फाई से फाई जो हमारा है, ये फाई से फाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे जो हमारा बचेगा वोल्टेज सुग्राहिता बराबर हमारा बचेगा एन ए बी और बट्टे में हमारा बचेगा देखिए सी का गुणा आर में हो जाएगा तो सी आर ये बचेगा। यानी कि जो वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज सुग्राहिता सूत्र जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एन ए बी और बटे में सी आर, ये हो जाएगा वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र एन ए बी बटे सी आर। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अभी हमने अमीटर में रूपांतरण किया था, अब हम करेंगे वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो देखिए इसका रूपांतरण कैसे होगा, देखिए इसको पहले हम इसकी जो है परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका रूपांतरण कैसे करना है इसको हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि वोल्ट मीटर जो होता है एक ऐसा उपकरण है या यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है, जिससे दो बिंदु के बीच विभवांतर मापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं, विभवांतर मापा जाता है। तो देखिए जो वोल्ट मीटर होता है ऐसा उपकरण होता है जिसमें दो बिंदुओं के बीच में क्या करते हैं, विभवांतर को मापते हैं, विभव को मापते हैं कि उसमें विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए इसका परिवर्तन कैसे करते हैं, तो देखिए धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण का वोल्ट मीटर में रूपांतरण करने के लिए क्या करते हैं, कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं।
उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। तो देखिए, धारामापी का जब वोल्टमीटर में परिवर्तन होता है तो इसे क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते हैं। किसमें? जो धारामापी वोल्टमीटर होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जी जो है हमारा कुंडली है, इसमें हमने श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में इसके समांतर होता है लेकिन हमने इसके श्रेणी क्रम में एक हमने क्या किया, एक प्रतिरोध लगा दिया जो क्या है, जो उच्च का है, जो उच्च प्रतिरोध का हमने एक उच्च प्रतिरोध अधिक हमने अधिक वोल्टेज वाला प्रतिरोध लगा दिया तो उच्च प्रतिरोधी हो गया। तो ये क्या होगा, ये धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 चुंबकीय क्षेत्र था चुंबकत्व चैप्टर का हिंदी हैंडराइटिंग नोट और पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और इसका समझना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिला होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।